हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, झक्कास। तो आज से इस चैनल पे क्लास 12th के बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है संकल्प। और यह सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो 2023 में अपने क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। इस सीरीज के माध्यम से वो अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें वो 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे। और इस सीरीज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वह होने वाला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस संकल्प सीरीज का शुरुआत हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इस चैप्टर से करेंगे। यह बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में मूव करने से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है शिवम कुमार वाजपेयी। जैसे कि आप चैनल देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। और मैं आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट हूं। हमारा और आपका YouTube चैनल है। इस चैनल के माध्यम से सीखने और सिखाने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। इस चैनल पे आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाएगा, बस सिखाया जाएगा और आपसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हमें भी आप लोगों से कुछ सीखना है। इस चैनल का मेन मोटिव है सीखना और बस सिखाना। इस सीरीज में इस चैनल पे जो भी आपको कंटेंट देखने को मिलेगा वो कंटेंट हमारा नहीं है। जो भी टीचर हमें पढ़ाए हैं, जो हमारे गुरुजी थे, जो हमको दिए, मैं चाहता हूं आप सभी बच्चों को मैं वो सिखाऊं और आपसे कुछ सीखूं। बस इस चैनल का मेन मोटिव यही है। आई होप इस बात को आप समझ पाए। इस वीडियो को बनाने के पीछे और अनेक कारण हैं जिसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस काम की बात है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को, इस लेक्चर को लाइक करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो फिर बिना देर किए आज की इस धमाकेदार सीरीज का शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, अर्थात मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से। इस चैप्टर को जैसे आप देखोगे तो इस चैप्टर में आपको 3 वर्ड दिखेंगे। एक मानव, दूसरा कल्याण और तीसरा सूक्ष्म जीव। अब जब इसको समाप्त करोगे और समझोगे तो आपको समझ आएगा कि हमें उन सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हम मनुष्य के लिए, हम ह्यूमन के लिए लाभदायक हैं। इस चैप्टर में हमें उन्हीं सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है और उन सूक्ष्म जीव का उपयोग कर, उनका हेल्प लेकर हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं। बेसिकली आज का ये चैप्टर इसी पर बेस होने वाला है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के ओवरव्यू को देखते हैं, अर्थात इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इस चैप्टर को हम कुछ सब टॉपिक में ब्रेक करेंगे और उस सब टॉपिक को पढ़ के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। 2 वर्ड है, एक है खत्म, एक है समाप्त। हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसे समाप्त करेंगे, खत्म नहीं। खत्म अर्थात खत्म। खैर, ओवरव्यू में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन अर्थात सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, हम किन्हें सूक्ष्म जीव बोलेंगे, कौन कौन से जो लिविंग है, कौन कौन से जीव हैं जिसे हम लोग सूक्ष्म जीव बोलते हैं। सेकेंड जो टॉपिक पढ़ना है वह है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, अर्थात हमारे आसपास जो हमारा घर है उस घरेलू उत्पाद बनाने में कैसे हम लोग सूक्ष्म जीव का हेल्प लेते हैं। जैसे आप दही खाते हो, दही भी एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सूक्ष्म जीव के द्वारा बनता है। इडली डोसा खाते हो, इडली डोसा भी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनता है।
दही की बात करें, लैक्टोबैसिलस। तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है, अर्थात इंडस्ट्री लेवल पर, फैक्ट्री लेवल पर सूक्ष्मजीवों का क्या हेल्प है, क्या रोल है, इसको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग आगे मूव करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी पर। एसटीपी क्या होता है, इससे आपको बहुत ही आसानी के साथ आपके दिमाग में सेट किया जाएगा। एसटीपी अर्थात वाहित मल जल के उपचार कैसे किए जाते हैं। अभी आप सुने होंगे गंगा एक्शन प्लान, जमुना एक्शन प्लान, कि नदी को साफ रखना है, कैसे साफ करना है, इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वह है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, एक आप सुने होंगे गोबर गैस और बायोगैस, क्या डिफरेंस है गोबर गैस और बायोगैस में, इस टॉपिक को जानेंगे। बायोगैस से कैसे प्रोडक्शन किया जाता है और इसका क्या यूज है, इसको इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। इसके साथ इस चैप्टर में पढ़ना है बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में। इस सारे टॉपिक को आसानी से आपके ब्रेन में सेट किए जाएंगे। और जो हमें लास्ट टॉपिक है वह है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत ये सब टॉपिक पढ़ने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, माइक्रोब्स क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव का क्या भूमिका है घरेलू उत्पाद बनाने में, इंडस्ट्री लेवल पर सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, वाहित मल जल के उपचार में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, बायोगैस के प्रोडक्शन में, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, और बायो कंट्रोल एजेंट में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है। और लास्ट जो टॉपिक होने वाला है वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में हम माइक्रोब्स का कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। आपको जो भी डिफिनीशन, जो भी परिभाषा बताया जाएगा, आपको बगल में एक पेपर पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, किसी इमेज के फॉर्म में आपको वीडियो में दिखेगा। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके उस डिफिनीशन को, उस परिभाषा को आप अपने नोट में नोट कर सकते हो, या फिर इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स को दिया जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप उस परिभाषा को लिख सकते हो। तो चलिए फिर सबसे पहले हम जानते हैं माइक्रोब्स क्या होता है, सूक्ष्मजीव क्या होता है। अगर जो टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, बस एक बार प्यार से उसे देख लेना है। अगर आप देखो सूक्ष्मजीव, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक शब्द है सूक्ष्म और दूसरा शब्द है जीव। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और जीव मतलब जीव, मतलब वैसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपने नेकेड आई अर्थात नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव वैसे जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्म कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह उठता है, भैया माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो माइक्रोब्स के अंतर्गत प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई कवक, प्रायोन्स, वायरस, ये सारे के सारे माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोब्स की बात करें तो वैसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होता है। और इसके अंतर्गत आते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, प्रायोन्स, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सारे माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये था माइक्रोब्स को लेकर कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम मूव करते हैं कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है। अगर घरेलू उत्पाद में माइक्रोब्स की भूमिका देखें तो हम सूक्ष्मजीव के मदद से
अनेक प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं। हमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सिलेबस में 3 चीज पढ़ना है। पहला है कर्ड, सेकेंड है फर्मेंटेड प्रोडक्ट जिसे हम किण्वित पेय बोलते हैं, और थर्ड हमें पढ़ना है पनीर के बारे में, चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ड के बारे में कि कर्ड सूक्ष्मजीव की हेल्प से कैसे बनता है, दही बनाने में सूक्ष्मजीव कैसे रोल प्ले करता है। दही में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जिसे हमने समानतः लैब नाम देते हैं। लैब अर्थात लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब का पूरा नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। प्रश्न ये आता है कि लैब होते क्या है। लैब बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो फर्मेंटेशन कर सकता है, किण्वन की प्रक्रिया कर सकता है। अर्थात लैब उन बैक्टीरिया के ग्रुप को बोलते हैं, समूह को बोलते हैं जो किण्वन की प्रक्रिया कर सकता है। यह लैक्टोबैसिलस दूध में विकसित होते हैं और इसे कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये दूध की शुगर जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोज, इस लैक्टोज शुगर पर यह लैक्टोबैसिलस कार्य करता है और इससे लैक्टिक एसिड बनाता है। और यह एसिड दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन जिसे हम लोग केसीन बोलते हैं, दूध में प्रोटीन पाया जाता है केसीन, और दूध में जो शुगर पाया जाता है वो होता है लैक्टोज। यह लैक्टिक एसिड इस केसीन प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है और जमा देता है। इसके साथ ही इसे आंशिक रूप से पचा भी देता है। और ये जो भी प्रोसेस होता है एक उपयुक्त टेम्परेचर पर होते रहता है। इसके अगर नोट्स की बात करें तो आपको बगल में दिख रहा होगा लैक्टोबैसिलस का काम है दूध को दही में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करते हैं लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस दूध की शुगर अर्थात लैक्टोज पर एक्ट करता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। यह लैक्टिक एसिड दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन जिसे हम लोग केसीन बोलते हैं, इस केसीन पर कार्य करके इसे जमा देता है, कोगुलेट कर देता है और पार्शियली डाइजेस्ट भी कर देता है। और यह सारा प्रोसेस एक उपयुक्त टेम्परेचर पर होते रहता है। प्रश्न यह उठता है कि यह दही हमारे लिए क्या बेनिफिट है, इस दही से हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। यह दही हमारे कर्ड हमारे बॉडी में विटामिन B12 के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके साथ ही हम लोग के आमाशय में अर्थात स्टमक में जो भी हानिकारक हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं, इन्हें यह किल कर देता है, मार देता है, इनके वृद्धि को रिटार्ड कर देता है, रोक देता है। कर्ड में अगर हम समअप करें कि हमें कौन कौन से टॉपिक याद रखने हैं, तो फर्स्ट याद रखना है दूध से दही बनाने में जो आपको बैक्टीरिया हेल्प करता है वह है लैक्टोबैसिलस। मिल्क में जो शुगर पाए जाते हैं वह लैक्टोज। मिल्क में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वह केसीन। लैक्टोबैसिलस मिल्क में लैक्टोज शुगर पर कार्य करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं और यह एसिड केसीन प्रोटीन को कोगुलेट करता है। और ये सारा प्रोसेस क्या होता है, एक तापमान पर, उपयुक्त टेम्परेचर पर होता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह कर्ड एक प्रोबायोटिक की तरह कार्य करता है। यह कर्ड हमारे बॉडी में विटामिन B12 के उत्पादन को बढ़ाता है और हमारे स्टमक के आमाशय के जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है उसे किल करता है। अगला जो टॉपिक है, दूसरा जो हमें घरेलू उत्पाद में जो प्रोडक्ट पढ़ने हैं वह पढ़े फर्मेंटेड प्रोडक्ट, किण्वित उत्पाद। इसमें सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना है इडली और डोसा के बारे में। इडली डोसा भी माइक्रोब्स के हेल्प से बनते हैं। जो इडली डोसा में डो का उपयोग किया जाता है, डो अर्थात गीला आटा। इडली डोसा बनाने में जो हम लोग डो का गीला आटा का प्रयोग करते हैं उसमें माइक्रोब्स का अहम रोल होता है। इस गीला आटा में, इस डो में
जो उभरी हुई सरफेस आपको दिखाई देता है वह CO2 के प्रोडक्शन के कारण होता है। इडली डोसा में आपको याद रखना है कि इडली डोसा भी माइक्रोब्स की हेल्प से बनता है और इसमें ऊपरी सतह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के परिणाम स्वरूप आता है। दूसरा हमें जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट पढ़ने हैं इडली डोसा के बाद वह है ब्रेड। ब्रेड बेकर ईस्ट अर्थात सैकहेरोमाइसिस सेरेविसेई, बेकर ईस्ट अर्थात सैकहेरोमाइसिस सेरेविसेई। इस बेकर ईस्ट अर्थात सैकहेरोमाइसिस सेरेविसेई के द्वारा ब्रेड को किण्वित किया जाता है। ब्रेड में जो आपको होल दिखाई देते हैं वह CO2 के प्रोडक्शन के कारण दिखाई देते हैं, अर्थात ब्रेड में छिद्र CO2 के उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप दिखता है। बेकर ईस्ट क्या होता है? ईस्ट किसे बोलते हैं? ईस्ट हम लोग यूनिसेलुलर फंजाई को बोलते हैं। एक कोशिकीय कवक को हम लोग ईस्ट नाम देते हैं और ब्रेड बनाने में जिस ईस्ट का प्रयोग करते हैं उसका नाम है बेकर ईस्ट। और बेकर ईस्ट कौन है? सैकहेरोमाइसिस सेरेविसेई। प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग सैकहेरोमाइसिस सेरेविसेई, यह है बेकर ईस्ट। एक्चुअली बेकर ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट दोनों एक ही होता है। बेकर ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट दोनों होता है सैकहेरोमाइसिस सेरेविसेई। अब जो हमारा तीसरा फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वह है टॉडी, जिसे आम भाषा में हम लोग ताड़ी बोलते हैं। टॉडी दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। और ये टॉडी बनता कैसे है? जो भी पाम ट्री होता है, तार का पेड़ होता है, उससे जो स्राव होता है उसी को हम लोग फर्मेंट करके किण्वित करके टॉडी बनाते हैं। इसी प्रकार कुछ और फर्मेंटेड प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन को फर्मेंट करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। मछली को फर्मेंट करते हैं, इजूसी मछली। बांस प्ररोह को हम लोग फर्मेंट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये था फर्मेंटेड प्रोडक्ट। फर्मेंटेड प्रोडक्ट में हमें याद रखना इडली डोसा माइक्रोब्स की हेल्प से बनता है और इसमें उभरी हुई सतह CO2 के कारण उत्पन्न होता है। इडली डोसा में जो हम लोग डो का उपयोग करते हैं, गीला आटा का प्रयोग करते हैं, उसे माइक्रोब से किण्वित किया जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं ब्रेड बनता किससे? बेकर ईस्ट से। ईस्ट अर्थात यूनिसेलुलर फंजाई। अब बेकर ईस्ट सैकहेरोमाइसिस सेरेविसेई को हम लोग बेकर ईस्ट बोलते हैं। ब्रेड में जो होल देखने को मिलता है वह CO2 के प्रोडक्शन के कारण देखने को मिलता है। थर्ड हम लोग पढ़े टॉडी, दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। कुछ और हम लोग उदाहरण पढ़े हैं जैसे सोयाबीन, बांस प्ररोह और इजूसी मछली। इन सभी को फर्मेंट करा के किण्वित करा के इनसे हम लोग खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। तीसरा हमें जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ने हैं, घरेलू उत्पाद पढ़ने हैं, जिसे हम लोग माइक्रोब्स के हेल्प से बनाते हैं, वह है पनीर, चीज। और यह पनीर बहुत पहले से चलते आ रहा है, जिसे हम लोग माइक्रोब्स की मदद से बनाते हैं। सुगंध संरचना के आधार पर पनीर दो टाइप का होता है। एक होता है स्विस चीज और दूसरा होता है रॉकीफोर्ड चीज, पनीर। अब इस स्विस चीज और रॉकीफोर्ड चीज में क्या अंतर है इसको जानते हैं। यह जो स्विस चीज होता है, स्विस पनीर होता है, यह कठोर होता है और यह बैक्टीरिया से बनता है। जिस बैक्टीरिया से बनता है उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्विनेई। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्विनेई। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्विनेई के द्वारा स्विस चीज का फॉर्मेशन होता है और स्विस चीज हार्ड होता है अर्थात कठोर होता है। और इसमें जो आपको होल दिखाई देते हैं, इसमें बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है, जिसके चलते इसमें आपको बड़े बड़े होल दिखाई देते हैं। सेकेंड है रॉकीफोर्ड चीज। यह पनीर अर्ध कठोर होता है, सेमी हार्ड होता है और यह कवक से बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रॉकीफोर्ड, पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड।
पेनिसिलियम रॉकीफोर्ट नामक कवक से रॉकीफोर्ट चीज बनता है, पनीर बनता है। और प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सर्मिनेई नामक बैक्टीरिया से स्विस चीज बनता है। तो अभी तक जो हम पढ़े, सबसे पहले सूक्ष्म जीव क्या होता है, माइक्रोब्स क्या होता है। सेकंड पढ़े घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है। घरेलू उत्पाद में हम लोग 3 चीज पढ़े, कर्ड, फर्मेंटेड प्रोडक्ट और लास्ट पढ़े चीज। कर्ड पढ़े कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से होता है और कैसे मिल्क में जो शुगर पाया लैक्टोज, उस पर लैक्टोबैसिलस कार्य करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। और लैक्टिक एसिड कैसे केसिन प्रोटीन को कोगुलेट करता है, डाइजेस्ट करता है पार्शियली। और कर्ड से हमें विटामिन B12 मिलता है और हमारे स्टमक के हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। सेकेंड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट था फर्मेंटेड प्रोडक्ट। इसमें हम पढ़े इडली और डोसा। सेकेंड पढ़े हम ब्रेड और थर्ड पढ़े टॉडी। और जो हमारा लास्ट था पनीर, पनीर का टाइप पढ़े एक स्विस चीज और सेकेंड था रॉकीफोर्ट चीज। स्विस चीज हार्ड था जबकि रॉकीफोर्ट चीज क्या था, सेमी हार्ड था। स्विस चीज जो था वो प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सर्मिनेई से बना और रॉकीफोर्ट से पेनिसिलियम रॉकीफोर्ट से। तो आज हम बस हाउसहोल्ड प्रोडक्ट को ही पढ़ने वाले थे। अगले वीडियो में अर्थात कल शाम 7 बजे हम औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए मस्त रहिए, धमाल मचाते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।